हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर सुमन फ्रॉम ISL इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के 12th क्लास के स्टडी ऑफ इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आता ही है। स्टूडेंट अगर इसे अच्छे से जानते हैं तो 5 मार्क्स इसके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम में आता ही है। और ये आज मैं एक क्वेश्चन का चर्चा करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन जो है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। इसका हिंदी होता है कि हमारे इंग्लिश को कैसे सुधारा जाए। इसका आंसर देखिएगा, पैराग्राफ के रूप में आंसर इसका होता है। इसका एक एक लाइन को मैं समझाने जा रहा हूँ अच्छे से, कृपया इसे ध्यान से देखें। इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। इंग्लिश हमारा जो है मातृ टंग नहीं होती है, मातृभाषा नहीं होती है। It is taught as a foreign and second language in India। यह भारत में द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। So it is unnatural for Indians। यह भारतीयों के लिए अननेचुरल होता है, अस्वाभाविक होता है। नेचुरल वैसे हो जाते हैं जो बचपन से हम जिस लैंग्वेज को बोलते हैं वो नेचुरल होता है, और ये इंग्लिश जो है अननेचुरल है और स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में नहीं आता ये। टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है भारतीयों को अननेचुरल के कारण। नेक्स्ट लाइनिंग है, इंडियंस हार्डली नो हाउ टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। भारतीयों को मुश्किल से इंग्लिश वाक्य और इंग्लिश शब्द को उच्चारण करने के लिए जानते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस विथ प्रॉपर स्ट्रेस, और सेंटेंस को प्रॉपर स्ट्रेस नहीं दे पाते हैं जो स्ट्रेस उसका होना चाहिए। एंड इंटोनेशन और स्वर शैली, जिसको हम लोग एसेंट बोल सकते हैं। हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहारी एसेंट आता है, अगर हम बंगाल में रहते हैं तो बंगाली एसेंट आता है, अगर विदेश में रहते हैं तो विदेश का एसेंट आता है। तो वही बात है कि यहाँ पे कि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश का एसेंट नहीं आता है, हमारी MTI आता है, मातृ भाषा का प्रभाव, इसको MTI बोल सकते हैं, मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस का प्रभाव आता है वहाँ पे। नेक्स्ट, इंग्लिश सिंटेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंटेक्स ऑफ आवर ओन लैंग्वेज। बोले क्या, इंग्लिश का जो वाक्य रचना होता है, हमारी जो ओन भाषा खुद की जो भाषा होती है, हमारी खुद की भाषा की जो रचना होती है, वाक्य रचना, उससे वो अलग होता है, उससे वो डिफरेंट होता है, जिससे प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट लाइन ही है, द स्पेलिंग ऑफ सर्टेन इंग्लिश वर्ड टू क्रिएट ट्रबल्स फॉर इंडियंस। खास इंग्लिश के जो शब्द का जो स्पेलिंग होता है वह भारतीयों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। सो इसलिए दे मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश। इसलिए वे लोग अंग्रेजी बोलने में और लिखने के दौरान गलतियां कर बैठते हैं। टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश वी शुड फर्स्ट नो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड। अंग्रेजी सुधारने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इंग्लिश शब्द के उच्चारण को सही करने के लिए सीखना चाहिए। इसका हिंदी ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट कैन बी accomplished while listening to BBC and Voice of an English news channel। That can be accomplished, यह प्राप्त किया जा सकता है या पूरा किया जा सकता है BBC न्यूज़ चैनल को, BBC को सुनकर, और कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को की आवाज़ को सुनकर हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने इंग्लिश को सुधार सकते हैं। वी कुड टेक द हेल्प ऑफ कैसेट ऑल्सो। हम लोग एक कैसेट का भी मदद ले सकते हैं इसको सुधारने के लिए। वी मस्ट हैव ए गुड डिक्शनरी। हम लोगों के पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए जो कि ज़रूरत के समय काम दे, वर्ड को चेक कर सकें। नेक्स्ट है, वी शुड नो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम लोगों को इंग्लिश
ग्रामर के नियमों को भी जानना चाहिए, जो कि सेंटेंस बनाने में इंग्लिश ग्रामर का बहुत उपयोग होता है। अगर इंग्लिश ग्रामर का नहीं जानते हैं तो आप किसी सेंटेंस को सही उच्चारण और सही आपका सीक्वेंस बैठाने में दिक्कत होगा, इसलिए ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी होता है। बट व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश इज प्रैक्टिस। लेकिन अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, वह है इज प्रैक्टिस। वह एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी बोलना और लिखने का जो अभ्यास होता है, कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश, वह हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। दिस इज पैराग्राफ। ये हिंदी मीनिंग मैं अच्छे से बता दिया हूँ, एक्सप्लेन अच्छे से किया हूँ। एक एक लाइन को आप इसे सिर्फ एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे। सिर्फ देखना और समझना है, याद नहीं करना है। अब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में 5 नंबर का मार्क्स आराम से पा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।